हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके खिलाफ 498A यानी दहेज मांगने के लिए कोई कंप्लेंट की गई है और आपके पास पुलिस से कॉल आता है कि भाई आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है, तो आप पहले तो ये पता कीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई है क्या। आपको आयुष साहब बता देंगे आप जब पूछोगे जिनसे भी कॉल आई है। और पहले जाते ही तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि पहले आपको महिला सेल में बुलाया जाता है, 2-3 आपकी काउंसलिंग होती हैं, फिर उसके बाद लड़की ये कहती है कि एफआईआर दर्ज कर दो और मामले में सच्चाई पाई जाती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है, ठीक है। तो यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है ना तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 498A में आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है। आजकल तो सिर्फ एक लड़के के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज होती है, बाकी सबको पुलिस निकाल देती है, क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि 498A के जो भी मुकदमे होते हैं वो तकरीबन झूठे होते हैं। तो सबसे पहले उन मुकदमों से आप घबराइए मत। एफआईआर दर्ज होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। एक ने कंप्लेंट की, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो सबसे पहले मेंटली खुद को स्टेबल रखिए। फिर जैसे एफआईआर आपके हाथ में आती है तो आप जहाँ के हो, जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ पर एक अच्छे वकील से मिलिए और अपनी सारी कहानी बताइए, एफआईआर ले जाकर वकील साहब को दे दीजिए। अब वहाँ पर जब कोर्ट में मुकदमा जाता है, फिर वहाँ पर आप थोड़ा मेंटली अपने आप को पेसिफाई कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा किसी भी चीज़ के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है कि समाज में बदनामी हो गई है, आप मोरल रूप से थोड़े टूट जाते हैं, आपकी भावना हाथ होती हैं तो इमोशनल रूप से टूट जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। सबसे बड़ी समस्या इन मुकदमों में जो होती है ना, वो सामाजिक रेपुटेशन से आप जो डरते हो कि हमारी सामाजिक रेपुटेशन ख़राब हो गई है, और जो समाज में विशेषकर ताने पड़ते हैं उनसे हम डर जाते हैं। हमें एक ऐसा लगता है कि बस सारे समाज की निगाहें हम पे टिकी हुई हैं। उस टाइम आपको थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखना होगा। फिर उसके बाद अगर वो लड़की ये करिए कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तभी कंप्रोमाइज़ करूँगी और आपसे डाइवोर्स लूँगी, ठीक है, और तो आप अगर नाजायज़ दबोगे ना तो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस में आओगे आप, मेंटल लॉस में आ चुके हो आप, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अपने वकील पर विश्वास कीजिए। 498A में कुछ भी तो नहीं होता है, क्योंकि आपने कभी दहेज मांगा ही नहीं है, मुकदमा तो तकरीबन फालसी होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद 2 साल निकल जाते हैं, बस आप 2 साल हिम्मत रखिए। आपने 2 साल यदि हिम्मत रखी तो उसके बाद वो अपने आप, क्योंकि एविडेंस है नहीं, आपका एक्विटल होना ही होना है। फिर उसके बाद वो ये कहेंगे कि भाई डाइवोर्स दे दो, हमें इतने पैसे में सेटलमेंट कर लो, तो अननेसेसरी दबने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक रीज़नेबल अमाउंट, यदि उन्होंने डाइवोर्स का केस डाल दिया तो एक रीज़नेबल अमाउंट कोर्ट लमसम में एक एडजस्ट करता है, आप वो दे दीजिए। अपनी सारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस कोर्ट को क्लियर कट बता दीजिए कि भाई हमारे पास इतना ही है, इतना ही दे सकते हैं, और अननेसेसरी कोर्ट आपको दबाता भी नहीं और बहुत ज़्यादा कोर्ट आप पे लगाता भी नहीं, यदि सच है तो, ठीक है। तो सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ वकील पे भरोसा रखिए, वकील अच्छा कीजिए, वकील को प्रॉपर टाइम पर आप सपोर्ट करते रहिए, सारी बातें बताते रहिए, अपने केस के प्रति अवेयर रहिए, लेकिन टेंशन ना कीजिए, ठीक है। रोज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ वकील से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस वहाँ पर आपको बेल दे देती है, ठीक है, और फिर पुलिस बेल दे देती है, फिर आपको कोर्ट जिस दिन पुलिस वो लेके जाती है केस, उस दिन आपको वहाँ बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे कोर्ट सेम डे आपको बेल दे देता है, और बेल दे के से तारीख पे तारीख लगती हैं, गवाही हो जाती हैं और फाइनल एक्विटल होता है। आप रोज़ डिसीजन मत पूछिए वकील से, आपके घर में कोई वकील होता है तो आप उससे रोज़ पीछे पड़ते हो, क्योंकि वो भी आपको रोज़ क्या बताएगा, बात तो वही होती है 4, लेकिन आपके मन में वहम होता है। सबसे पहले उस वहम को दूर कीजिए, ठीक है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। बाय, जय हिंद, जय भारत। 498A के मुकदमे में कुछ नहीं होता है आजकल, क्योंकि तकरीबन सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है। बाय।